कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे बहुत प्यारे से सिंह राशि के जातक, सिंह लगन के जातक। 2025 में हमारे 6 महीने बीत चुके हैं, आधा साल बीत चुका है, आधा साल बाकी है। यानी आने वाले 6 महीने हमारे कैसे जाने वाले हैं, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो महीना है कैसे जाने वाला है। निजी प्रार्थना रहेगी, समझिएगा कि आने वाले 6 महीनों में जहाँ पर हमारे को बहुत अधिक जो है लाभ की जो संभावना है, या लाभ जो है हमारा जो है ऐसा दिख रहा है कि ये होना ही होना है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और जहाँ पर हमारे को कुछ सावधानी लेके चलनी है, कुछ चीज़ों का हमारे को पूर्व में ध्यान बना के रखना है, जिससे अच्छी भली जो हमारी प्रगति जो है होनी है वह थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में नहीं चली जाए, केवल उसके ऊपर ही चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारी दृष्टि में यह है कि जितना अधिक हम अच्छा जो है देख सकें उतना हमारे लिए ठीक बना रहता है, नियोजित बना रहता है। चलिए विषय प्रारंभ करते हैं। पहला महीना लेते हैं जुलाई का। मोटा मोटा समझेंगे, मूल समझेंगे गोचरी व्यवस्था के आधार पर। सबसे बड़ा बदलाव 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक शनि जो है वक्री कहाँ पर बैठे हुए? मीन राशि के ऊपर। मीन राशि कहाँ पड़ती है? आपके 8वें सेक्शन के ऊपर। अब बड़ा मूल सिद्धांत समझिएगा, शनि का, 8वें सेक्शन का और मीन राशि का, और अगर वो वक्री हैं तो वक्री ग्रह 28 नवंबर तक यह आपको बता रहा है कि एक सेक्शन पीछे को मैं निखारना शुरू कर दूंगा। 7वां सेक्शन है। 7वां सेक्शन सबसे पहले तो आपकी व्यापारिक कुशलता का, आपके नियमों का, आपके घर गृहस्थी के सुखों का, आपसी बॉन्डिंग का, समाज में भाई बंधुत्व वाली जो भावना है, उसके साथ हमारे जो रिलेशंस चलते हैं, हमारे रिश्तों का, पार्टनरशिप का, और हमारी दैनिक आमदनी का, ये सारी चीज़ें मैं निखार दूंगा। बस तुम्हारे को सिर्फ एक काम करना है। अगर तुम जो मैं लाभ दे रहा हूँ उसमें कई गुना उसको बढ़ा कर लेना चाहते हो, मैं सिद्धांत वाला ग्रह हूँ वर्तमान में, और मैं जो जहाँ बैठा हूँ वह भविष्य निधि का सेक्शन है, और वो सेक्शन गुप्त है। वैसे तो सिंह राशि, सिंह लगन के जातक की आदत नहीं है कि कोई भी बात अपनी बाहर प्रकट करे, यानी केतु को खराब करे। बस यह सावधानी आपको बना के रखनी है कि आप जानो, आपके महादेव जाने, आपके शनि बाबा जाने। जब उन्होंने ये बोल दिया है कि 28 नवंबर तक मेरी पूरी गारंटी है, हर महीने पैसा भी आएगा, हर प्रकार का सुख भी मैं दूंगा, लेकिन तुम्हारे को समर्पण करके रखना पड़ेगा। एक विश्वास करना पड़ेगा कि शनि बाबा हमारे को धोखा नहीं देंगे, क्योंकि वह सत्तारूढ़ जो है ग्रह हैं, कर्मों के ऊपर जो है आसीन ग्रह हैं। और हमारी जो मूल प्रकृति है वो कहीं ना कहीं हमारे जो सिद्धांत है, वो मूल प्रकृति जो है वही हमारे को कई बार जो है चोट पहुंचा देती है। तो हमारे को ये देखना है कि जो कर रहा है गलत हमारे साथ कर रहा है तो वह अपने लिए गलत कर रहा है, हमारे लिए गलत नहीं कर रहा है। हम तो शनि बाबा के चरण पकड़ के बैठे हुए हैं। तो 28 नवंबर तक बहुत सारी स्थिति आपके पक्ष में आ जाएगी। ये हो गया पूरे 6 महीने का एक प्रकार से मूल, क्योंकि जब 28 नवंबर जो है उसके पश्चात 1 महीना जो बचेगा, इतने लंबे समय तक की जो आदत है, सिद्धांत है, वो आपको चमकाना, जो शुरू करने वाली प्रक्रिया उसको बरकरार बना के रखेंगे। आगे चलते हैं। 16 जुलाई से 17 अगस्त सूर्य जो है कर्क राशि के ऊपर। सूर्य जब यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्रोध नहीं करने वाला समय। किसी भी मूर्ख व्यक्ति को अगर वो गलत आप पे उंगली उठा रहा है, वहाँ अपने ज्ञान का बखान करने वाला काल नहीं। छोटी मुस्कुराहट के साथ भगवान तेरा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि तू अड़ा पड़ा है, नहीं मुझे तेरा कल्याण करना है, इस भावना से मूव हो जाना, नहीं तो सिंह राशि वाला जातक वहाँ अड़ जाता है। अब शेर है भैया, शेर तो अड़ेगा ही अड़ेगा। बस उसको थोड़ी सी ये बात समझ के रखनी है कि आने वाले 6 महीनों में एक बृहस्पति मेरे को अच्छा रखना है, एक शनि मुझे अच्छा रखना है, और साथ साथ मेरे को चंद्रमा अच्छा रखना है। बृहस्पति और शनि हो गए बहुत अच्छी समझदारी वाली नेचर, जो बड़े बुजुर्गों के पास होती है। वो किसी भी बात पे इतनी तेज़ी से रिएक्ट नहीं करती क्योंकि उनको बहुत अच्छा अनुभव होता है। और चंद्रमा वीडियो के अंत में मैं समझाऊंगा चंद्रमा कैसे हमारे को अच्छा रखना है, जिससे बहुत अच्छा धन आ पाए, हर प्रकार से हमारे को शांति और शीतलता अनुभव हो पाए। 26 जुलाई से 31 अगस्त शुक्र प्लस गुरु मिथुन राशि के ऊपर। 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं, भर भर के आपको लाभ देंगे। ये मूल ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लाभ स्थान है।
बृहस्पति का सामान्य चाल में जो बाहर किसी भी सेक्शन को अगर दबा देता है, क्योंकि अतिचारी चाल है, इस सेक्शन को बिल्कुल भी नीचे नहीं कर पाएगा और ये स्थिति पूरे 8 वर्षों तक बनी रहेगी। फिर 2 साल का गया, फिर पुनः 8 साल के लिए पुनः अतिचारी हो जाएंगे। तो ये दोनों ग्रह मिलकर आपको सिर्फ एक सावधानी बना के रखनी है कि आपके अंदर थोड़ी सी पेशेंस होनी चाहिए कि आपके विषय में भी अगर कोई आपको समझाने का प्रयास कर रहा है तो एक बार शांति से आप उसकी बात सुन लीजिए। पहले से मन मत बना लीजिए कि तुम जो समझा रहे हो वह विषय तो हम नहीं ईजाद करा हुआ है, हम नहीं बनाया हुआ है ना। ये है फिर छोटा सा एक बीज आ गया अहंकार का, वो आगे नहीं बढ़ने देगा। अब 28 जुलाई तक, यानी पूरे जुलाई के महीने में 1 से तारीख से लेंगे 28 तारीख तक, मंगल प्लस केतु जो है सिंह राशि के ऊपर बैठे हुए हैं, लग्न में ही बैठे हुए हैं, सर के ऊपर सवार बैठे हुए हैं। आपको मैं ना एक चीज़ बताता हूँ, केतु लगन में बैठ के कैसे मंगल को खराब करता है या कैसे इस लगन को खराब करता है। जहां भी व्यवस्था आपके विरुद्ध पहुंची, जैसे कि एक सज्जन ने आपको समय दिया कि आप हमसे इतने बजे संपर्क कर लीजिएगा, हम उस समय फ्री होते हैं, आपके साथ पूरी चर्चा करेंगे, किसी कारण से वो अटक गए और यहाँ पर अपनी पेशेंस आपने लूज करनी शुरू कर दी और कल्पना में बहुत सारी बातें बना ली कि बताइए जमाना ऐसा आ गया, ये व्यक्ति भी धोखा दे गया हमारे को, जबकि उसके निजी जीवन में कुछ ऐसी बड़ी मुश्किल आके खड़ी हो गई थी। उसके पास संपर्क सूत्र था ही नहीं, कोई फ़ोन ही नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था। कुछ समय बाद उसने क्षमा याचना भी करी और तब आपको अफसोस हुआ कि बहुत जल्दी मैं रिएक्ट कर गया। तो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करवा के ये मंगल को ख़राब कर देता है, यानी रिलेशंस को ख़राब कर देता है। 28 जुलाई तक यहाँ पर गुरु शनि यानी मैच्योरिटी, वो अनुभव को आपने कायम रखना है और 6 महीनों में ये प्लस चंद्रमा आपके अच्छे रहेंगे, बहुत अच्छे जाने वाले हैं। अब हम दूसरे महीने प्रवेश करते हैं अगस्त में। 17 अगस्त से 17 सितंबर सूर्य प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर लगन पे बहुत अच्छा समय है। सूर्य के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं पड़ पाएगा केतु का। अगर आपने धैर्य वाली भावना रखी तो यहाँ पर आपकी नीतियों के कारण बहुत ज़्यादा नेम और फेम आपके पास आने लग जाएगा। सूर्य प्लस केतु को अगर कंबाइन कर देते हो एक पॉजिटिव धारा यह भी निकलती है। 31 अगस्त से 15 सितंबर तक शुक्र जो है वो कर्क राशि पे रहेंगे। शुक्र 12वें सेक्शन में है, तो इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा कि घर का जो स्त्री पक्ष है उसकी निजी भावनाओं का, आंतरिक भावनाओं को बेहतरी से समझने का प्रयास ही आपको लक्ष्मी माता की स्थायी कृपा प्रदान करेगा। यह काल ऐसा रहेगा कि जिसमें कि लग्जरी बहुत अच्छे से आप अनुभव करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके घर का जो स्त्री पक्ष है वो शारीरिक और मानसिक रूप से थोड़ा सा प्रभावित बना रह सकता है। या स्त्री पक्ष ही ऐसा है, मान लीजिए लगन ही जो है और जो है राशि जो है वो स्त्री पक्ष की ही है, स्त्रियों के लिए ही है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि बहुत तेज़ी से मन में भटकाव और अटकाव आएंगे। थोड़ा सा गुरु और शनि को आपने सम्मुख लेके चलना है। साथ ही साथ सितंबर महीने में हम प्रवेश करते हैं। 15 सितंबर से 17 सितंबर 2 दिन शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर रहेंगे। थोड़ा सा धैर्य के साथ ये 2 दिन निकालिएगा। बहुत तेज़ी से पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर ऐसा मत करिएगा कि आपके मन में आई और वह आपने अपने घर वालों से, अपने जीवन साथी से डिस्कस नहीं करी, तो ये 2 दिन की परेशानी कई महीनों तक आपका परेशान करके रखेगी। थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट हमारी गलत हो सकती है। ऐसा नहीं कि आपने बगैर किसी बात करे कोई भी ऐसी चीज़ का प्रॉमिस आपने कर दिया, घर में आपके कलेश होना शुरू हो गया या घर में जो है इस प्रकार का मनमुटाव होना शुरू हो गया, या किसी को भी आपने जो है अमुक धन जो दे आए क्योंकि आप उसका दुख नहीं देख पाए और आपको ऐसा उसने रियलाइज़ करवा दिया कि भाई अगर आपने धन नहीं दिया तो जो है ईश्वर आपको माफ़ नहीं करेगा। ये एक प्रकार का लूप होल है, इसमें नहीं फंसना। ये 2 दिन ऐसे संभाल के रखिएगा। खासतौर से 15 सितंबर से 9 अक्टूबर शुक्र प्लस केतु सिंह राशि के ऊपर, लगन के ऊपर, तो पुनः वही बात रहेगी कि हमारे पास धन है, हमने अगले व्यक्ति को बता दिया, अगले व्यक्ति ने हमारे को सलाह दे दी कि हम जो है आपके धन को इतना बढ़वा सकते हैं। ऐसे ऐसे तरीके से आप जो है धन खर्च करेंगे तो इतना मैनीफोल्ड होकर आपके पास वापस आएगा ना। सब लोगों से सलाह कर लो, सब लोगों को रिस्पेक्ट देते हुए, घर के हर एक मेंबर को रिस्पेक्ट देते हुए, खास तौर से अपनी धर्म पत्नी को, अपने जीवन साथी को रिस्पेक्ट देते हुए ये चीज़ करनी है। इसका ज़्यादा प्रभाव उन लोगों पे पड़ेगा जो बहुत ये समझ लीजिए घर से बाहर निकल के बहुत लंबे समय तक शारीरिक श्रम करते हैं। उनको थोड़ा सा ग्रह यहाँ पर ज़्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि उस समय, उस दौरान जो है मंगल बहुत ज़्यादा एक्टिव बना रहेगा। अब 17 सितंबर से 9 अक्टूबर जो है सूर्य प्लस शुक्र कन्या राशि में, दूसरे सेक्शन में शुक्र नीच प्रभावी, सूर्य साथ में बैठे हुए हैं। आपको मैं एक बात समझाना चाहता हूँ सेकंड सेक्शन के बारे में। सेकंड सेक्शन जो है हमारा पैसे की जो बचत है, उसका जो कंटेनमेंट है, उसको बताता है।
और ख़ास तौर से ये बताता है कि आपकी वाणी के शब्दों के द्वारा ही समझ में आ जाता है कि आप वाकई धनी व्यक्ति हैं, एक समृद्ध व्यक्ति हैं या नहीं हैं। यानी जहाँ पर आपने अपना पेशेंस लूज़ करके कुछ भी इस प्रकार की चीज़ें पास्ट को लेकर आते वर्तमान में कहनी शुरू कर दी, तो ये प्लैनेट जो है शुक्र और सूर्य, इसका जो नेगेटिविटी वाला प्रभाव है वो हमारे को परेशान कर रहा है। तेल देखिएगा, तेल की धार देखिएगा, शब्दों का चुनाव बहुत सही सोच समझ के कीजिएगा। और नीच का जो शुक्र यहाँ पर जो बैठा हुआ है, ख़ास तौर से वहाँ आपको दिक्कत आएगी जहाँ आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और उस विषय को ठीक करने के लिए आप अपनी वाणी का प्रयोग कर रहे हो और प्रयोग करते करते अचानक आपको क्रोध आ गया, तो कुछ चीज़ें भविष्य के लिए ख़राब हो सकती हैं। स्मार्टली आपको मूव करना, इसलिए गुरु और शनि को साथ में लेके चलना है, यानी मैच्योरिटी को साथ में लेके चलना है। अक्टूबर में 17 अक्टूबर से 27 अक्टूबर सूर्य प्लस मंगल तुला राशि में। तुला राशि में सूर्य प्लस मंगल का मतलब है कि वह चीज़ आप करके दिखा दोगे जो अभी तक किसी ने क्रिएट ही नहीं करी है। यानी मेहनत का वह पक्ष जहाँ पर सिंह राशि सिंह लगन का जातक ये प्रूव करके दिखा देगा कि देखिए मेहनत से कैसे चीज़ें साधी जा सकती हैं और भाग्य के निर्माण कैसे संभव है। बहुत ज़्यादा नीतियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं है, सही दिशा पकड़िए, मेहनत करिए, रिजल्ट मिलता है। और यह जो काल रहेगा बहुत अच्छे से आपकी रिलेशंस को मेंटेन करेगा। यानी सोशल नेटवर्क के आधार पर जो राहु जो बैठे हुए हैं 11 नंबर में, उसको बहुत अच्छे से आपके पक्ष में लाकर खड़ा कर देगा। ख़ास तौर से इस बात को समझिएगा कि गुरु जो हैं अतिचारी चाल के साथ 8 वर्ष तक तो बने रहेंगे, लेकिन जो उनका तेज मूवमेंट है, तेज मूवमेंट से जिस सेक्शन पे जो बाहर पड़ना चाहिए वो पड़ेगा ही नहीं। अब 18 तारीख से 5 दिसंबर तक गुरु जो है कर्क राशि में उच्च प्रभावी रहेंगे। पुनः वही बात आ जाएगी कि आपको ये पता होना चाहिए कि सम्मुख व्यक्ति बहस के लायक है या नहीं है। सम्मुख व्यक्ति को जो हम बनाना चाह रहे हैं वह उसको डिजर्व करता है या नहीं करता है। कहीं ऐसा तो नहीं ज़बरदस्ती हम जो है अपने एफर्ट लगा के अपने कर्मों को वहाँ इन्वेस्टमेंट करके उसका भाग्य बदलने का प्रयास कर रहे हैं। बस इसका ज्ञान होना चाहिए। और यह जो काल रहेगा ये आपको बहुत सारी छुपी हुई चीज़ें जो पास्ट में आपके साथ हुई हैं, खास तौर से जब 7.5 का काल आपने कुछ समय पहले जो भोगा है और अब ढैया का काल है, ये जो छुपे हुए पत्ते हैं उनको खोलने लग जाएगा। और ध्यान से समझिएगा कि अतिचारी गुरु के उच्च की 12वें सेक्शन में जो नीति रहती है तो वह किस प्रकार से जो है कार्य करता है, बहुत अच्छी पकड़ बना के रखता है 6ठे सेक्शन के ऊपर और 8वें सेक्शन के ऊपर। और 12वें सेक्शन के जो रिजल्ट्स हमारे को अनुभव में महसूस होते हैं कि विपरीत हो जाएंगे, वो बिल्कुल विपरीत नहीं हो पाते हैं। अब नवंबर महीने में आते हैं। 1 नवंबर को मंगल अस्त प्रभावी वृश्चिक राशि के ऊपर, यानी कि ये समझ लीजिएगा थोड़ा सा आपको अपनी नेचर में ऐसा हो सकता है कि गुस्सा बहुत अधिक हो रहा है, तो थोड़ा सा चंद्रमा यहाँ पर आपका काम आएगा और बृहस्पति और शनि की जो सीख है वह यहाँ पर काम आएगी। तो मंगलिक जो ऊर्जा होती है, ये योग होता है, इसकी ऊर्जा थोड़ी सी बढ़ सकती है और कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों में स्थिरता नहीं होने के कारण कुछ फ्रस्ट्रेशन वाली भावना आ रही है, लेकिन अच्छे उत्तम अनुभव के कारण आप उसको तुरंत जो है प्रभाव से काट सकते हो। अब 2 नवंबर से 16 नवंबर सूर्य प्लस शुक्र तुला राशि के ऊपर 3रे सेक्शन में बहुत अच्छा काल है। आपके सिस्टम्स बनने लग जाएंगे पुनः, जो बीच में कुछ समय के लिए ऐसा लग रहा था कि वही पुराना समय आ गया, कुछ लाभ दिख रहा था, पुराना स्थिति बिगड़ने लग गई है, नहीं। 11 नवंबर से गुरु जो है कर्क राशि में बैठे हुए वक्री प्रभावी हो जाएंगे। और वक्री की जो प्रकृति मैंने बताई कि एक सेक्शन पीछे मिथुन राशि है, तो 11वें सेक्शन को यानी सर्वलाभ सेक्शन को निखारना शुरू कर देंगे। तो हर प्रकार से जैसे जैसे ये जुलाई से हम आगे बढ़ते जाएंगे, आपके जो अच्छे दिन जो है वो निखर के बहुत अच्छे तरीके से आपके सम्मुख आने शुरू हो जाएंगे। बहुत अच्छे से इन प्रैक्टिकलिटी आपको रिजल्ट्स जो है दिखाने शुरू कर देंगे। अब 16 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य प्लस मंगल 8 नंबर वृश्चिक राशि में सुख स्थान के ऊपर। 26 नवंबर से 7 दिसंबर सूर्य मंगल प्लस शुक्र भी आ जाएंगे साथ में 4थे सेक्शन के ऊपर। फिर मंगल जो है अष्ट प्रभाव में ही आगे मूव कर जाएंगे धनु राशि में। फिर 26 नवंबर से 16 दिसंबर तक सूर्य प्लस शुक्र रह जाएंगे वृश्चिक राशि के ऊपर। यहाँ आपको क्या चीज़ समझनी है? यहाँ आपको सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है कि मेरा सुख स्थान है वह मेरे मन की आंतरिक प्रसन्नता को भी रिप्रेजेंट करता है।
जिस व्यक्ति का बाहरी आवरण में बहुत अच्छा सुख भोगने के बावजूद उसको लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरा जन्म व्यर्थ है, इस प्रकार की नेगेटिविटी इतनी हाई लेवल की इसको खराब कर रही है, तो चंद्रमा आपका खराब हो रहा है। क्योंकि पूर्णतः ये जो चौथे सेक्शन को संभालने वाला, चाहे कोई भी राशि यहाँ बैठी हो आपकी लगन कुंडली में या डिवीजन चार्ट्स में भी कोई कैलकुलेशन अगर आती हो, तो चंद्रमा को आपको ठीक करना है। यहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी अपने चंद्रमा को हमेशा सही बना रहे उस जो है एक मीठे उपाय की। साथ ही साथ ये समझिएगा कि 16 दिसंबर तक का जो समय है, 16 नवंबर 16 दिसंबर तक का समय है, बहुत सारी चीज़ें आपके घर के आंतरिक माहौल में भी आपकी चेंज होंगी। आपको अपने मीठे रिएक्शन और मैच्योरिटी के साथ गुरु और शनि के साथ उन चीज़ों को संभालना है जिसका सीधा प्रभाव आपके कर्म क्षेत्र पे नहीं पड़ पाए। यह संभाल लेते हो तो कुछ भी इफेक्ट नहीं हो पाएगा। जिस हिसाब से एक बहुत अच्छे ठंडे वातावरण में आप बैठे हुए, सीमित क्षेत्र में आप बैठे हुए, बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं आ पा रहा है। यह जो शीतल जो प्रकृति है गुरु शनि के बड़ा अच्छा पॉजिटिव आपने आपको बना के रखा हुआ है, उस कारण से आपको देखने को मिलेगी। अब दिसंबर में हम पहुंच जाते हैं मिथुन राशि पे, वक्री स्वभाव में मिथुन राशि पे पहुंच जाएंगे क्योंकि उल्टे हो चुके हैं, तो उसमें जब आगे मूव करेंगे तो एक स्थान पे पीछे आ जाएंगे। मिथुन राशि पे पहुंचते ही ये चीज़ समझ जाइएगा, सर्व लाभ सेक्शन की गारंटी जो है वह आपने जो अब तक भोगी है, और अपने घर के छोटों के लिए जो आप प्लानिंग कर रहे हो कि हमने तो कैसे कैसे काट ली, हमारे बच्चों का क्या होगा, ये व्यवस्थाओं का क्या होगा, तो आपकी संतान पक्ष है और भी घर के मेंबर हैं, पूर्णतः आपका सम्मान करते हुए आपके कहने सुनने में रहेंगे। यही एक व्यक्ति की असली जो है जीत होती है। बाहरी जो जीत होती है वो एक प्रकार की मिथ्या ही होती है। अपने जो रिश्ते हैं वह संतुलित होकर चलें तो व्यक्ति ने एक बहुत बड़ा संघर्ष है उस पर जो है जीत हासिल कर ली होती है। साथ ही साथ समझिए 11 दिसंबर शुक्र वृश्चिक राशि पे अष्टप्रभावी, 7 दिसंबर मंगल धनु राशि पे अष्टप्रभावी। जैसे मैंने बताया था कि 16 दिसंबर तक सूर्य शुक्र भी रह जाएंगे और मंगल आगे पहुंच जाएंगे धनु राशि में अष्टप्रभाव के साथ ही, यानी अस्त हैं तो अस्त में ही उन्होंने आगे मूव कर लिया। 16 दिसंबर सूर्य भी पहुंच जाएंगे धनु राशि के ऊपर, 20 दिसंबर शुक्र भी पहुंच जाएंगे धनु राशि के ऊपर अस्त प्रभाव के साथ। तो 2 अस्त ग्रह हो गए, शुक्र और मंगल, साथ में हो गए सूर्य। धनु राशि पे इसका क्या इफेक्ट है? अब जो धनु राशि आपके 5वें सेक्शन पे पड़ती है, आपको मैं ना एक चीज़ समझाना चाहता हूँ सिंह राशि के जातकों के बारे में, लगन के जातकों के बारे में। सिंह राशि का जातक अगर कहीं टूटता है, अगर कहीं पे सिंह राशि के जातक का ऐसा होना कि इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है, तो कमज़ोरी वह है कि वह जीवन भर जिन सिद्धांतों पे चलता है उसको लोग रूढ़िवादी और इनका तो कुछ नहीं है, तो बहुत पुराने समय के पुराने ख्यालों के हैं, हमारे को सही ढंग से जीवन नहीं जीने देना चाहते हैं, ये संतान पक्ष या परिवार पक्ष। इस कारण से वह अपने आप को सिंह राशि का जातक लिमिटेड कर लेता है। अब क्या चीज़ है, अब इस बात को समझने की आवश्यकता है क्योंकि आपके सिद्धांत को नहीं अपनाने के कारण संतान पक्ष हो जाएगा वीक। तो ये कुछ समय जो है आपका, आपके संतान पक्ष का यह होगा कि बहुत सारी चीज़ों को साइड में रखते हुए आपको अपने संतान पक्ष को मजबूती देनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका इतना अधिक, क्योंकि स्वाभाविक तौर पे आपकी जो प्रकृति है वैसे तो बड़ी स्टेबल रहती है, लेकिन एक बार जो है अगर आपको क्रोध आ गया तो फिर जो है आपका बहुत, मैं तो ये कहूँगा कई वर्षों के बाद फिर जो है आपको शांत होने को जो है देखने को मिलता है। तो कुछ चीज़ें अपने साइड में रखनी है क्योंकि संतान पक्ष को कुछ भटकाव हो सकता है। आपकी मैच्योरिटी आपको उसको मार्गदर्शित करने में थोड़ा सा मदद कर पाएगी। अब चंद्रमा को समझिए, आपके लिए चंद्रमा क्यों ज़रूरी है। गुरु और शनि आपके पास मैच्योरिटी है, उस मैच्योरिटी को अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए चंद्रमा। तो ये 3 ग्रह, गुरु और शनि तो मैच्योरिटी है, ठीक है। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है कि मेरे पास्ट की कोई भी घटना जैसा भी उससे रिजल्ट दिया, मैंने उसको वहीं पे छोड़ दिया, वो आज तक मेरे साथ मेरी स्मृति में, मेरे इमोशंस में नहीं चल रही है। मेरा चंद्रमा अच्छा है। चंद्रमा मेरा अच्छा है तो मेरे अंदर छुपी हुई व्यापारिक कुशलता जो है वह निखर के आएगी, और चंद्रमा अच्छा है तो मेरे पास धन का अच्छा फ्लो रहेगा, जिस चंद्रमा के कारण फिर शुक्र जो है, यानी कि जो लग्जरी वाला सेक्शन है, वो एक्टिवेट हो पाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात को?
यानी चंद्रमा किन का अच्छा है, चाहे वो कहीं भी बैठा हो, उनकी आदतों के हिसाब से जो जातक क्षमा करना जानता है, जो जातक को यह पता है कि किसी भी इमोशन के कारण मेरा जो लक्ष्य है मैं उसको नहीं छोड़ने वाला हूँ, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये छोटी मोटी बातें जो हैं इससे मैं एक जगह स्थिर होकर नहीं बैठ जाऊँगा। बताइए मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ इस तरीके से व्यवहार करा गया, मेरे इमोशंस को ठेस पहुँचाई गई, इसको रख दीजिए साइड में, अच्छा चंद्रमा आपका ऊपर आ जाएगा। याद रखिएगा सबसे पास का ग्रह है यह, अगर ठीक नहीं है बाहरी एनवायरनमेंट में जितना अच्छा कर लो व्यक्ति दुखी ही बना रहता है और एक बहुत अलग प्रकार की कंप्लेंट को अपने साथ में लेकर चलता है। तो गुरु, शनि और चंद्रमा आपने सही बना के रखने, संतुलित बना के रखने हैं। बहुत अच्छा आपका 6 महीने जाने वाले हैं। तो योग हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शुभा, जय माता दी। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं